आज हम लोग पढ़ेंगे एस्केलमिंथस के बारे में। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे प्लेटी हेलमिंथ्स यानी फ्लैट वर्म। हेलमिंथ मतलब वर्म और प्लेट मतलब प्लेट लाइक फ्लैट, और एस्केलमिंथस मतलब राउंड वर्म्स। इसको नीमाटोडा भी कहते हैं, NEMATODA, नीमाटोडा, NEMATODA, नीमाटोडा। न्यू नेम इसका नीमाटोडा ही है, पर आसानी के लिए एस्केलमिंथस नाम मशहूर है। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एस्करिस, जो कि ह्यूमन पैरासाइट है। एक ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हुक वर्म इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, यानी इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इसमें सिमेट्री जो पाई जाती है वो है बाइलैटरल सिमेट्री, मतलब दो बराबर हाफ्स में सिंगल वर्टिकल प्लेन से कट जाता है। यहाँ पे बहुत सारे वर्म्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिलेरियल वर्म और लोआ लोआ यानी कि आई वर्म। देखिए आइज के लेंस के अंदर दिखाई दे रहा होगा ये वाला वर्म। और फिलेरिया एक बहुत बीमारी है, पैरासाइट बीमारी, वो भी एक वर्म से होती है। यहाँ पे एक और वर्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिन वर्म, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। इसका एक साइड एकदम पिन की तरह नुकीला होता है, इसलिए इसको पिन वर्म कहते हैं। ये भी एक पैरासाइट है। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीनों लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीनों ही जर्मिनल लेयर्स इसमें प्रेजेंट है। इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग उसमें था आसीलोमेट, यानी कि सीलोम उसमें एब्सेंट था, यानी बॉडी कैविटी। पर इसमें सीलोम प्रेजेंट है, पर वो पूरी तरह से सीलोम उसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सीलोम की जो कैविटी की लाइनिंग होती है वो मेसोडर्म से बनी होती है, जबकि इस कैविटी की लाइनिंग जो है मेसोडर्म से नहीं बनी है। इसीलिए इसको फॉल्स सीलोम या सीडोसीलोमेट कहते हैं। ये एक्वाटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी। ज़्यादातर ये पैरासाइट होता है, दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर रहता है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। एस्करिस जो है वो बहुत इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइन में बहुत ज़बरदस्त बीमारी पैदा कर देता है। इसका एक फ्री लिविंग एग्जाम्पल का नाम याद रखना है। अच्छा, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब माउथ और एनस प्लस बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन वगैरह, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। प्लस एक ट्यूबुलर एलिमेंटरी कैनाल भी प्रेजेंट है और फेरिंग्स भी प्रेजेंट है। फेरिंग्स के ज़रिया फूड जो है वो अंदर जाता है, एलिमेंटरी कैनाल में इंटेस्टाइन के ज़रिए डाइजेस्ट हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है। आप लोग कमेंट नीचे में लिखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसमें कैसा होता होगा। अपना नाम रोल नंबर के साथ ये लिखना है कि इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता होगा, यानी ये ऑक्सीजन अपटेक कैसे करता होगा। किसी भी लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन अपटेक, तो इसमें ऑक्सीजन अपटेक कैसे होता होगा ये आप लोग नीचे लिखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट है, और इसमें बहुत एस्करिस का एग्जाम्पल देके सारे डिफरेंट पार्ट्स को अंदर एनाटॉमिकली दिखा रहा है। एक्सक्रीटरी पोर है, ओवरी है, रिप्रोडक्टिव पोर है और सीडोसीलोम भी दिखाई दे रहा है। इसकी बॉडी के ऊपर एक पतला लेयर होता है, प्रोटेक्शन लेयर, जिसको के क्यूटिकल कहते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें यूनिसेक्सुअल तरीके से होता है, मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। मेल ऑर्गेनिज्म के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस प्रेजेंट है, और फीमेल रिप्रोडक्शन के पास ओवरी प्रेजेंट है। और स्पर्म निकलता है टेस्टिस से और ओवम निकलता है ओवरी से। फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होता है,
इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डायोशियस एक न्यू चीज़ है, उसको लिख करके रखिएगा। डायोशियस मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी चीज़ को यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। यूनिक फीचर्स, क्या क्या इसमें यूनिक फीचर्स है? इसमें एक एक्सक्रीटरी पोर होता है। इससे पहले किसी में हम लोग नहीं सुने थे कि एक्सक्रीटरी पोर होता हो, ठीक है। तो इसमें एक एक्सक्रीटरी पोर होता है और एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, जिसके ज़रिए एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ें न्यूट्रिशन चाहिए वो हो जाने के बाद एक्सक्रीटरी ट्यूब में खाना चला जाता है, एक्स्ट्रा वेस्ट, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए बाहर निकल जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एस्करिस के मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस है। इसी को हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस पहचान सकते हैं, देख कर के बता सकते हैं कि ये बॉय है ये गर्ल है, वैसे ही एस्करिस में और कॉकरोच में भी मेल और फीमेल को देखकर पहचान सकते हैं। फीमेल की बॉडी लंबी और मोटी होती है। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में शो करता है, लेकिन सबसे पहला जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो एस्केलमिंथस है, जिसमें ये शो कर रहा है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही डिफरेंट है। मेल में देखना है कि लास्ट में एकदम सर्कुलर है वो गया है बॉडी, जबकि फीमेल में पूरा सीधा है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस है, हम लोग को समझ में आ जाता है कि मॉर्फोलॉजी मतलब देखने में कैसा है, और डाइमॉर्फिज्म मतलब दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी वाले ऑर्गेनिज्म, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब सेक्सेस के हिसाब से दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। तो एस्करिस इसका रिप्रेजेंटेटिव है और एस्केलमिंथस हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बारे में हम लोग सब कुछ जान गए। रेस्पिरेशन कैसे होता है वो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा।